कि अगर आप इसमें सही डिसीजन नहीं लेते हो तो पूरा का पूरा आपका करियर दांव पे लग सकता है, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कि अब बाद में कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में भी चाहो तो जा सकते हो। इसमें देखो, आप डॉक्टर अगर आप बनने का आपका सपना है, या फिर इंजीनियर बनने का सपना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हाईएस्ट पेइंग जॉब से सबसे ज्यादा सैलरी, बट एक बार कॉमर्स या आर्ट्स लेते हो तो आगे जाकर साइंस में नहीं जा सकते। हेलो दोस्तों, सब बढ़िया ना। दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से कई बच्चों के कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे, सर 10th के बाद क्या करें। जी हाँ, और 10th के बाद दोस्तों एक ऐसा पड़ाव आता है कि अगर आप इसमें सही डिसीजन नहीं लेते हो तो पूरा का पूरा आपका करियर दांव पे लग सकता है, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। मैं खुद आपके जैसा जब 10th का एग्जाम दिया था तो मुझे भी काफी दिक्कतें हुई थी ये समझने में कि भैया 10th के बाद मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। देखिए, अभी मेनली 10th के बाद बच्चे क्या, या तो साइंस लेके 12th करेंगे, या फिर कॉमर्स, या फिर आर्ट्स। तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भैया साइंस के क्या फायदे हैं, कॉमर्स के क्या फायदे हैं, आर्ट्स के क्या फायदे, उनके नुकसान क्या है, सब कुछ मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। ओनली एक वीडियो में आप लोग सब कुछ जान जाओगे। और जितने सारे आपके दोस्त हैं जो 10th का एग्जाम दिए हैं, जो अभी 11th में जाने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। कुछ भी चुनने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो 10th के बाद देखो बहुत सारे बच्चे 12th में, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में जाके पछताते, सर कि मैं क्यों इस लाइन में आ गया, है ना, मुझे तो कहीं और जाना था। और तब और कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए अभी आपके सामने वो मौका है, अभी आप जो चाहो वो लाइफ में उखाड़ सकते हो, बस आपको एक सही डिसीजन की दरकार है। और जो यहां पर आज आप लोग को पता चलने वाला है, सारा वीडियो देखो और आपके अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो आप यहां पर चूज कर सकते हो। यहां पर मैं सारा पूरा वीडियो में ये बताऊंगा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, है ना, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान से, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। आपको इसको लेकर जो भी कंफ्यूजन है, सारा चीज क्लियर होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक ही चीज कहूंगा, देखिए बहुत सारे, सिर्फ आप नहीं हो, आपके से लाखों बच्चे हैं जो इससे पीड़ित है कि भाई क्या लें, है ना। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज है हमारे। सबसे पहले देखो, 10वीं के बाद हमारे सामने मेनली अगर देखें तो 3 स्ट्रीम्स बड़े बड़े आते हैं। ऐसे और बहुत सारी चीज कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, क्योंकि अमूमन 99% बच्चे इन्हीं तीनों फील्ड में से कोई एक में जाते हैं। या तो वो बच्चा साइंस में जाएगा, है ना, या फिर वो बच्चा कॉमर्स में जाएगा, या फिर वो बच्चा आर्ट्स में जाएगा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये मेनली 3 फील्ड। अब हम देखेंगे आपको किस में जाना चाहिए या फिर क्या क्या फायदा नुकसान है। तो सबसे पहले साइंस लेने के बारे में बात करूंगा मैं, उसके बाद फिर कॉमर्स के बारे में, उसके बाद मैं आर्ट्स के बारे में, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। तो साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि अब बाद में कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में भी चाहो तो जा सकते हो, है ना। बट इसका उल्टा अगर आप चाहो कि चलो भैया आर्ट्स कॉमर्स ले लेते हैं, बाद में हम साइंस में जाएंगे, मेरा इंटरेस्ट हो रहा है उधर, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप साइंस लेकर अगर 12th करते हो तो बाद में आप ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ सकते हो, ये आपके सामने एक ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो साइंस वाले बच्चे समझो इसमें एक इसका बेनिफिट है। और अगर मैं बात करूं सबका करियर ऑप्शंस क्या है, क्या क्या साइंस पढ़ के क्या क्या बनोगे, कॉमर्स पढ़कर क्या क्या बनोगे, आर्ट्स पढ़ने से क्या होता है, कौन सा जॉब पाओगे, सब मैं एक एक चीज बताऊंगा, कौन सा किस में जॉब मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो देखो, साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें देखो आप डॉक्टर अगर आप बनने का आपका सपना है, या फिर इंजीनियर बनने का सपना है, तो ये एकमात्र रास्ता है, आपको साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप कॉमर्स और आर्ट्स लेके अगर चाहोगे डॉक्टर इंजीनियर बने तो नहीं बन सकते आप, है ना। हाँ, जैसे और बहुत सारी चीजें जो कॉमर्स आर्ट्स में बनता है वो आप साइंस लेके भी बन सकते हो, बट अगर आपका इच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो आप फिर आपको साइंस लेना लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पढ़ोगे तो डॉक्टर आगे जाकर बन सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ोगे तो भैया इंजीनियर बनोगे आगे जाकर, है ना। उसके लिए कंपटीशन एग्जाम होता है, पास करो, फिर 4 साल का बीटेक होता है, करो, उसके बाद आप एक इंजीनियर या डॉक्टर बनकर निकलोगे, है ना। डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो मैंने आपको करियर का बात, आप किसी रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आईटी के फील्ड में जाना चाहते हो, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आपको साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च, किसी चीज पर आप रिसर्च करना चाहते हो, है ना, मेन किसी पर रिसर्च करना चाहते हो तो आपको साइंस लेकर उसमें पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर, जैसे आप मान लो किसी लेबोरेटरी में रिसर्च करते हो या फिर कुछ भी, है ना, इसरो में जाना चाहते हो, नासा में जाना चाहते हो, गूगल जैसी बड़ी कंपनी में अगर जॉब प्राप्त करने का सपना है आपका, देखिए ऐसे ऐसा नहीं कि आर्ट्स कॉमर्स वाले उसमें नहीं जाते हैं, बट मेजरली साइंस वाले ही वहां पहुंचते हैं, है ना। और सैलरी तो समझ सकते हो लाखों में होता है इनमें से। तो एक साइंस लेने का आपका ये फायदा है। और साइंस लेके और कई सारी चीज आप कर सकते हो, है ना। आप मान लो आप साइंस लेके 12th कर लिए, उसके बाद मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो,
है ना। साइंस लेके 12th की, उसके बाद कई सारे सरकार अच्छे अच्छे सिर्फ साइंस वालों के लिए कई वैकेंसीज निकलती है, तो उसे आप भर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे करियर की संभावना। आप समझिए तो डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, है ना, गूगल जैसे जाने के सपना पूरा कर सकते हो। कॉमर्स की क्या संभावनाएं हैं? तो कॉमर्स में मेरे प्यारे बच्चे आप सीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट का आप एडवाइजर बन सकते हो। ऐसा देखो, आप एमबीए करके भी, ये एमबीए जो है ये साइंस लेके भी कर सकते हैं बच्चे, है ना। सीए है, हाँ सीए अगर आपका करने की इच्छा है तो आपको कॉमर्स लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो कि चलो बैंक मैनेजर बनेंगे, तो आपके लिए फायदा करेगा कि आप कॉमर्स लेके पढ़ो, है ना। अगर आप बैंक में जाना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हाईएस्ट पेइंग जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी सर, लेकिन भैया बहुत मुश्किल भी होता है, आपको उस प्रकार मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज इसमें है। तो आपको साइंस और कॉमर्स के बारे में पता चल गया। साइंस में देखो मेनली साइंस बच्चे क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें आगे जाकर इंजीनियर या डॉक्टर बनना होता है ना। या फिर उन्हें आगे जाकर कुछ साइंस में बहुत सारी और अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकलती है ना। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, और कई सारी चीजें निकलती है साइंस वालों के लिए, स्पेशल वो साइंस वालों के लिए होता है ना। नेवी में निकलता है, एनडीए में जा सकते हो आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत सारे यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। तो मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट विकल्प हो सकता है। और आर्ट्स वालों का बात करूं, है ना, अक्सर अक्सर ये होता है ना कि धारणा भैया आर्ट्स वाले जो कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है ना। देखो आर्ट्स वाले, आप आर्ट्स से इंटर करके, ग्रेजुएशन करके आप गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपीएससी, है ना, यूपीएससी यानी आईएएस या आईपीएस होता है ना भैया, आपके जो जिला में डीसी बनता है, एसपी बनता है, उनका जो एग्जाम होता है, आईएएस का एग्जाम जो होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम होता है, बनने की तैयारी के लिए यह सबसे ज्यादा मददगार स्ट्रीम है। ऐसा नहीं कि भैया आप आर्ट्स लेके पढ़ोगे तभी ये बन पाओगे, है ना। मददगार स्ट्रीम इसलिए है क्योंकि पता है इसमें जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, जो आपको आर्ट्स में पढ़ने को मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा चीज आपको आर्ट्स में पढ़ने को मिलेगा, और वही ये सब एग्जाम में पूछता है। लेकिन एक बताऊं, जो आईएएस बनते हैं ना प्यारे बच्चे, देखना बहुत सारे बच्चे साइंस, बीटेक, डॉक्टर, इंजीनियर लोग भी होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो तो आप चलो भैया आप बन जाओगे वो। आपको तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा, पढ़ना अच्छा से पड़ेगा, है ना। आप अभी एक सपना ठान लो कि आपको क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है आगे जाकर, है ना, आपको टीचर बनना है। किस विषय का टीचर बनना है? साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का। साइंस का बनना है तो साइंस लेके पढ़ना होगा, कॉमर्स का बनना है तो कॉमर्स लेके पढ़ना होगा, आर्ट्स का बनना है तो आर्ट्स लेके पढ़ना होगा। आपको किस में जाना है? रेलवे में जाना है। आपको आगे जाकर क्या करना है, और उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रीम चूज करो। आज का ना मत देखो, आज से आप 5-6 साल बाद का देखो कि आप क्या बनना चाहते हो। अभी दोस्तों के हिसाब से चलो भैया मेरे दोस्त ही ले रहे, मैं भी ले लेता हूं, इस हिसाब से मत जाओ। आज से 5-6 साल बाद आप क्या चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपका पैशन किस में है, उस फील्ड को आप चूज करो, है ना। तो आपको पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चे। आपका सिविल सर्विस में जा सकते हो, फैशन डिजाइन कर सकते हो, है ना। जर्नलिज्म होता है ना भैया, एंकरिंग जो करता है, न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिज्म में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फैशन डिजाइन, ये सारा चीज आप इसमें देखो कर सकते हो, है ना। ऐसा आप माइक लेगा आओगे कभी, मेरा ही इंटरव्यू लेने आ जाना, है ना। तो ये सारी चीजें, है ना। पुलिस बन सकते हो, तो क्या सर पुलिस बाकी भी से बाकी से भी कर सकते हो ग्रेजुएशन करने पर, है ना। बट ये ज्यादा एक मददगार फील्ड होती है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए समझो मददगार होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस वाले भी इसमें बनते हैं, कॉमर्स वाले भी बनते हैं, बता दो आपको। तो ये सारी चीजें आपके सामने है ना। साइंस का भी मैंने बताया आपको, कॉमर्स का भी बताया, आर्ट्स का भी बताया है। साइंस अगर आप एक बार ले लेते हो, अगर आगे जाकर आपको इच्छा नहीं होता तब कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हो, बट एक बार कॉमर्स या आर्ट्स लेते हो तो आगे जाकर साइंस में नहीं जा सकते हो, है ना। कॉमर्स से आप बैंकिंग में जा सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो। स्टॉक अभी तो चलता है ना, स्टॉक मार्केट, है ना, शेयर का, उन सब वो सब सारा चीज आपको एडवाइजर बन सकते हो। अच्छा से पढ़ोगे तो सारी चीजें में अच्छी जॉब है, बस आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, बस यही चीज कहेंगे। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूज होना आप कमेंट में जरूर करना, बताना, है ना, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।